हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं राउंडिंग ऑफ। कुछ नंबर्स हैं और उस नंबर्स में कुछ डिजिट्स हैं और उन डिजिट्स में कुछ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। उन सिग्निफिकेंट फिगर्स को हमें कम करना है, जिसे हम बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो आपकी जो क्लास है आपकी 11th क्लास 11th और टॉपिक का नाम है राउंडिंग ऑफ। ठीक है, ये आपका टॉपिक है आज की क्लास का। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले कुछ एग्जांपल्स की बात करते हैं। जैसे अभी मैंने बताया, राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या होता है, किसी नंबर के अंदर सिग्निफिकेंट डिजिट्स को कम करना। जैसे मैं एक एग्जांपल लूं कि मेरे पास में कोई नंबर है 2.3। इस 2.3 को मुझे राउंडिंग ऑफ करना है एक सिग्निफिकेंट फिगर तक, यहाँ तक मुझे राउंडिंग ऑफ करना है। तो जिस नंबर को राउंडिंग ऑफ में लेना है आपको, जो प्रीसीडिंग डिजिट है, ये है आपकी प्रीसीडिंग डिजिट, उस प्रीसीडिंग डिजिट को 5 से कंपेयर करना है। अगर प्रीसीडिंग डिजिट 5 से बड़ी है, दैट मीन्स डिजिट 3, यहाँ पे 3 डिजिट है और ये 5 से अगर छोटी है, तो उस केस में हम इसको सीधे सीधे हटा देंगे और आपका जो आंसर आएगा राउंडिंग ऑफ में वो 2 हो जाएगा। नंबर 1 केस। अगर हमारे पास में जैसे ये वैल्यू 2.6 आ गई, अब हमें वही सिंगल डिजिट तक इसको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। तो प्रीसीडिंग डिजिट आपकी यहाँ पे 6 है, इसको 5 से कंपेयर किया तो 6 ग्रेटर देन 5। तो इस केस में हम क्या करेंगे, जब 6 ग्रेटर देन होता है 5 के, 6 जो है वो ग्रेटर देन है 5 के, प्रीसीडिंग डिजिट जो है वो 5 से बड़ी है, उस केस में हम एक डिजिट इसके अंदर 1 ऐड कर देंगे। डेसिमल से लेफ्ट साइड की जो डिजिट है उसमें एक सिंगल 1 जो है वो ऐड हो जाएगा और आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 3। कितना आ जाएगा? 3 आंसर आ जाएगा। इसी को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं अपन। जैसे अपन ने एग्जाम्पल लिया 3.86, ये एग्जाम्पल लिया आपने, ठीक है। इसमें सिंगल डिजिट तक ही आपको, मतलब 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप इसको राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, तो ये आ गया 6 क्या है, प्रीसीडिंग डिजिट जिसको राउंडिंग ऑफ करना है। 6 को कंपेयर किया 5 से, तो 6 ग्रेटर देन है 5, और ऐसी सिचुएशन में हम यहाँ से 5 से जो बड़ी जो वैल्यू आ रही है, तो उस केस में हम इसके अंदर एक सिंगल डिजिट ऐड कर देंगे और आपके पास में क्या आ जाएगा, 1 ऐड करने के बाद में इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3.9। ये आंसर हो गया आपका। अब अगर इसको 2 नंबर्स तक राउंडिंग ऑफ करना है, किस तक करना है, 2 नंबर्स तक। जैसे मान लीजिए 3.86 है, इसको यहाँ तक आपको राउंडिंग ऑफ करना है, तो हमें चेक करना है कि ये वाली जो दोनों डिजिट है ये 50 से बड़ी है या छोटी। अब हम 50 से कंपेयर करेंगे। पहले हम सिंगल डिजिट के लिए 5 से कंपेयर कर रहे थे, अब हम 50 से कंपेयर करेंगे। तो 50 से कंपेयर किया तो 86 जो है वो ग्रेटर देन है 50 से, तो उस केस में एक इसके अंदर ऐड हो जाएगा, मतलब पीछे वाली डिजिट में एक ऐड कर देंगे। लीडिंग डिजिट जो है उसमें एक सिंगल 1 जो है वो ऐड हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा 4। इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। अब जैसे हमारे पास में एक और एग्जाम्पल है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि मेरे पास में विदाउट डेसिमल पॉइंट का कोई एग्जाम्पल है। इसका है विदाउट डेसिमल पॉइंट का कोई एग्जाम्पल है 492। सॉरी, एक बार थोड़ी इंक डाल लेते हैं फिर बताते हैं, ठीक है। अब देखो, जैसे ये 49 है, ये हमने लिखा 492। इसमें ये सिंगल डिजिट आपको राउंड ऑफ करनी है, सिंगल डिजिट हमें राउंड ऑफ करनी है। तो 2 को कंपेयर कर लिया 5 से, तो 2 जो है वो लेस देन है 5 से, तो उस केस में हम क्या करेंगे, विदाउट डेसिमल, ये जो डिजिट है आपकी जो नंबर है ये विदाउट डेसिमल है, और विदाउट डेसिमल है तो हम सीधा सीधा इसका आंसर निकाल देंगे। ये 5 से छोटा है तो कुछ ऐड नहीं करेंगे, इसके अंदर कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो उस केस में हम बना देंगे 490, मतलब इसको 0 से रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, विदाउट डेसिमल की कंडीशन में। अब अगर इसी डिजिट को हम ध्यान से देखिएगा, 492 को हमें यहाँ तक 2 डिजिट्स तक हमें क्या करना है, 2 डिजिट्स तक हमें क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है।
तो उस केस में 92 को हम चेक करेंगे 50 के कंपेयर। तो 50 से कंपेयर किया तो 92 ग्रेटर देन है 50 से, तो उस केस में हम एक डिजिट इसमें ऐड कर देंगे, मतलब 1 ऐड हो जाएगा 5 में और आपकी आंसर आ जाएगी 500। अब 00 क्यों लगाया हमने यहाँ पे, क्योंकि हमारी जो डिजिट है वो 3 हमारा जो नंबर है वो 3 डिजिट्स में है, इसलिए यहाँ पे 2 0 ऐड कर दिया हमने, इसको 5 बनाया और इन दोनों की जगह 0 लगा दिए हैं। क्योंकि अगर इसको हम सिर्फ 5 ही लिखते तो 5 और 492 और 5 के अंदर जो डिफरेंस है वो तो बहुत ज़्यादा हो जाता, मतलब बहुत ही गलत मेथड में हम चले जाते, तो हम इसको बना देंगे 500। ये वाली सिचुएशन आ गई। तो हमें क्या करना है, हमें सीधा सा एक चीज़ समझनी है, 2 डिजिट्स को अगर हम लोग राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं तो हमें 50 से कंपेयर करना है, ग्रेटर देन और लेस देन। सिंगल डिजिट है तो हमें 5 से कंपेयर करना है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए, सपोज कीजिए कि आपके पास में सिचुएशन आ गई, मान लीजिए आपके पास में सिचुएशन आ गई 55, अब इस 5 को राउंड ऑफ करना है, अब हम क्या करेंगे, और सिचुएशन आ गई 45 और इसको हमें राउंड ऑफ करना है। तो हमें इस चीज़ को समझने के लिए इसकी जो ये डिजिट है ये चेक करनी है। अब इसमें देखिए ये डिजिट कैसी है, ओड, और इसमें ये डिजिट कैसी है, इवन नंबर और ओड नंबर को देखना है। अगर ओड नंबर है तो हमें उसे इवन बनाना है और इसमें 1 ऐड कर देंगे, तो ये बन गया आपका 60। ठीक है, यहाँ से 1 इसमें ऐड कर दिया और इसको 0 बना दिया, ये बन गया आपका 60। और अगर आपका इवन नंबर है, हमने इस ओड को इवन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अगर आपका इवन नंबर है जिस चीज़ को आप राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं, जो प्रीसीडिंग डिजिट है उससे पहले वाली डिजिट जो है आपकी अगर इवन नंबर है तो हमें उसको बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है, एज इट इज़ लिखा 4 और 5 की जगह 0, ये 40 हो गया। इस तरीके से बनाना है। ठीक है, अब अगर कुछ डेसिमल पॉइंट्स की अगर हम बात करें, कुछ डेसिमल पॉइंट्स ले लिए, जैसे मैंने लिखा 3.5 और लिख दिया 4.5। ठीक है, इनको करना है यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, तो देखिए 3.5, अब यहाँ पे देखिए चेक कीजिए, ओड नंबर है तो हमने इसका आंसर बनाया 4। आंसर क्या हो गया, 4, 1 ऐड कर दिया इसमें। ठीक, और इसको अगर हम बना रहे हैं तो ये कैसा है, ये तो ऑलरेडी इवन नंबर है, तो इसका भी आंसर क्या हो गया, 4। क्या हो गया है, राउंडिंग ऑफ में 4 आंसर हो गया है। अब अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए 11.5 है, 11.5 है, इसको राउंडिंग ऑफ करना है, तो देखिए ये डिजिट कैसी है, ओड नंबर है, 1 ऐड कर दिया, आंसर हो गया 12। और अगर 12.5 है तो ये डिजिट कैसी है, इवन है, तो इसमें से कुछ भी ऐड नहीं होगा, ये सिर्फ 0 बनेगा, तो 12, इसका भी आंसर 12, इसका भी आंसर 12। इस तरीके से हमें इसको लेना है। अब कुछ एग्जांपल्स और लेते हैं अपन। हाँ, इस केस में हमें देखिए एक चीज़ और याद रखनी है, वो क्या है, हमें ओड और इवन का जो रूल है वो तभी अप्लाई करना है जब पीछे वाली डिजिट 5 हो। अगर 5 नहीं है पीछे वाली डिजिट तो उसको फॉलो नहीं करेंगे। अगर डबल डिजिट आ गई तो भी उसको फॉलो नहीं करेंगे, फिर उसको 50 से कंपेयर कर लेंगे हम लोग। तो इसी के रिस्पेक्ट में कुछ एग्जांपल्स करते हैं अपन। जैसे हमारा सबसे पहला एग्जांपल है 2.745, ये आ गया आपका एग्जांपल। अब इसको सिंगल डिजिट तक आपको क्या करना है, राउंडिंग ऑफ करना है। तो ये देखिए ये कैसे डिजिट है, इवन, ये क्या है 5, तो ये देखिए क्या इसमें ऐड करेंगे, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि 4 जो है वो ऑलरेडी इवन नंबर है। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, राउंडिंग ऑफ में 2.74 आंसर आ गया। ठीक है, अब अगर इस 3 की जगह, इस 4 की जगह 3 होता और आपकी वैल्यू होती 3.735, अब इसको राउंडिंग ऑफ कर रहे हैं हम यहाँ से, तो क्या करेंगे, देखो ये नंबर कैसा है, ओड नंबर है, ये 5 है और ये ओड नंबर है, तो इवन ओड का रूल लगाएंगे और इसको 1 ज़्यादा लिखेंगे, 1 ऐड करके लिख देंगे इसमें 2.74, इसका भी आंसर इतना ही आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिखेंगे। अब अगर एक और हम वैल्यू लिखें, जैसे देखिए हमने लिखा 2.7451, ऐसे लिख दिया। अब इसकी 2 डिजिट आपको राउंडिंग ऑफ करनी है, ये देखिए 2 डिजिट 51।
अब इस केस में जब जो अभी अभी मैंने आपको स्टेटमेंट दिया था उसी को हम समझ रहे हैं। यहाँ पे 51 डबल डिजिट आ गई, तो इस केस में OD1 का रूल फॉलो करना जरूरी नहीं है। अब हम क्या करेंगे, 51 को 50 से कंपेयर करेंगे, 51 ग्रेटर देन 50, तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसका एक इंक्रीज करके लिखेंगे। ठीक है, तो 51 जो है 50 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे एक सिंगल डिजिट जो है उसको हम इंक्रीज करके लिखेंगे, तो 2.75 इसका आंसर हो गया यहाँ पे। इस तरीके से ऐसे समझना है हमें। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम लोग और उसके सिग्निफिकेंट फिगर्स देखते हैं और फिर उसको राउंडिंग ऑफ करना शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे जैसे एक बड़ा सा एग्जांपल ले लिया हमने, चलो मैं काउंटिंग लिखता हूँ। मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 की जगह 0 और यहाँ पॉइंट लगा दिया। अब मुझे जो है ये इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 10 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें। ठीक है, अब मुझे इसको यहाँ तक राउंडिंग ऑफ करना है। ठीक है, तो 0 क्या है, ध्यान से देखिए, 0 5 से छोटा है, तो क्या इसमें कुछ ऐड होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो आपकी जो डिजिट बनेगी 1 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 4 5 6 7 8 9 और आपकी ये डिजिट बन गई है जिसमें 9 सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 9। अब अगर इसको यहाँ से राउंडिंग ऑफ करना है तो 9 क्या है, देखिए 5 से बड़ा है, तो इसमें एक ऐड करके लिखेंगे, तो अगली हो जाएगी 1.23 4 5 6 7 और फिर 8 की जगह 9, ये बन गया आपका। इसमें 8 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसमें। अब इसको करना है हमें, तो ये भी क्या है, 5 से बड़ा है, इसमें एक और ऐड हो गया 1 2 3.4 5 6 और 8 और यहाँ पे 7 सिग्निफिकेंट डिजिट आ गई है। अब इसको करना है तो ये भी 5 से बड़ा है, एक और ऐड कर दिया 1 2 3.45 और यहाँ से किया तो ये हो गया है आपका 7 और ये हो गई 6 सिग्निफिकेंट डिजिट। अब इसको करना है तो ये एक और इंक्रीज करेगा क्योंकि ये 7 जो है 5 से बड़ा है, तो 1 2 3.4 और ये 6 और यहाँ से आपकी 5 सिग्निफिकेंट फिगर हो गई है। अब इसको करना है यहाँ से, तो ये भी 5 से बड़ा है 6, तो इसमें एक और ऐड हो जाएगा 1 2 3.5 और यहाँ पे 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स हो गई हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, ठीक है, अब देखो ध्यान से और समझने की कोशिश करो। अब अगर हमें इसको और आगे करना है, ध्यान से देखिए आप, और आगे करना है ये वाली डिजिट, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, सोचना पड़ेगा। अब इसमें यहाँ तक करना है अब, ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट डिजिट लेके आनी है और 3 सिग्निफिकेंट डिजिट लेके आएंगे तो ये 0.5 आपके पास में, इसको राउंडिंग ऑफ करना है हमें, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 1 2 3, सिर्फ ये की ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब अगर आपको यहाँ तक करना है, ठीक है, ये कितनी हो गई, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। अब अगर 2 तक करना है आपको, 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो ये 3 है। अब 3 को चेक करो, सिमिलर फॉर्मूला लगाओ, कौन सा रूल्स फॉलो करेंगे हम लोग, रूल्स कौन सा फॉलो करेंगे, वो वाला रूल जिसमें डेसिमल नंबर नहीं होता, इसमें डेसिमल नंबर अब नहीं है, तो वो वाला रूल फॉलो करेंगे जो मैंने 492 के लिए बताया था। तो यहाँ से देखो जरा ध्यान से, तो इसमें ये 5 से छोटा है, तो इसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा, कुछ भी ऐड नहीं होगा, तो 1 2 और 3 की जगह 0, क्योंकि इसको 12 तो लिख नहीं सकते, 123 को 12 नहीं लिख सकते राउंडिंग ऑफ करके, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाएगा। तो हम इसको 3 को 0 बना दिया जैसे उसमें बनाया था और ये आपके पास में सिग्निफिकेंट फिगर आ गया। ठीक है, अब अगर इसको यहाँ तक करना है, 2 डिजिट तक यहाँ तक करना है, तो यहाँ से देखिए 23 जो है वो 50 से बड़ा है कि छोटा, 50 से छोटा है, तो कुछ भी ऐड नहीं होगा इसमें, तो ये क्या बन गया 100। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर है ना, सॉरी, इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है, 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। इस तरीके से हम इनको दिखा सकते हैं। ये हमारा कुछ सिस्टम हो गया। अब ये सब चीज़ें बनाने के लिए हमने कुछ रूल्स बनाए और उन रूल्स को हम लोग राउंडिंग ऑफ जो करते हैं किसी डिजिट को,
उसके लिए यूज में लेते हैं। तो वो रूल्स मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, उनको नोट करना है हमें, ठीक है। तो अभी नोट कर देते हैं, फिर आपको समझा देते हैं। जो एग्जाम्पल्स लिए हैं उन्हीं से रूल्स बने हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग हमारे रूल्स हैं। जो अभी एग्जाम्पल्स लिए थे उसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे कुछ रूल्स बना के उनको नोट कर रहे हैं। देखिए, द रिजल्ट ऑफ कंप्यूटेशन विद अप्रोक्सीमेट नंबर्स विच कंटेन मोर देन वन अनसर्टेन डिजिट शुड बी राउंडेड ऑफ, ठीक है। और उसको करने के लिए हमें कुछ रूल्स चाहिए, और उनमें से सबसे पहला रूल हमने बनाया, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5, जिस डिजिट को आप ड्रॉप आउट कर रहे हैं अगर वो 5 से छोटी है, टेक द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट, ठीक है। टेक द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। तो लेफ्ट में जो प्रीसीडिंग जो डिजिट होगी लेफ्ट में वो अनचेंज होगी। जैसे फॉर एग्जांपल इसको किया हमने, ठीक है, और इसमें 2 को राउंड ऑफ कर रहे हैं हम लोग, तो 8 जो है ये 2 जो है ये 5 से छोटा है, तो 8 क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा, तो 7.8 इसका राउंड ऑफ हो गया। इसमें 4 को कर रहे हैं तो 4 5 से छोटा है, तो 9 जो है वो अनचेंज रहेगा, और आपके पास में ये वाली राउंडिंग ऑफ डिजिट बन गई, ठीक है। अब सेकंड, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज मोर देन 5, जिस डिजिट को आप ड्रॉप कर रहे हैं अगर वो 5 से बड़ी है, तो उस केस में देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज राइज्ड बाय 1। जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसको एक ज़्यादा बढ़ा के लिखेंगे हम, एक ज़्यादा राइज कर देंगे उसमें। तो 7 क्या है, 5 से बड़ी है, तो 8 क्या हो जाएगी, 1 इसमें ऐड हो जाएगा और 6.9 लिख देंगे। 8 क्या है, 5 से बड़ी है, तो 8 यहाँ से इसमें एक राइज करके लिखेंगे तो 12.8। इस तरीके से 2 रूल हमारे हो गए। अब बाकी के रूल अभी देखते हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट जो है अपना रूल वो देखिए यहाँ से, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5, मतलब डिजिट ही 5 हो जिसको ड्रॉप करना है, फॉलोड बाय डिजिट अदर देन 0, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज राइज्ड बाय 1। यहाँ से देखिए, अब हमें मान लीजिए कि यहाँ तक हमें इसको ड्रॉप आउट करना है, तो ये क्या है, ध्यान से देखिए आप, 51 मैंने एग्जांपल बताए हैं आपको, किससे बड़ा है, 50 से बड़ा है, तो यहाँ से हम एक इसमें राइज करके लिख देंगे 16.4। अब देखिए, जैसे इसको करना है 58 को, ठीक है, 58 इज ग्रेटर देन 50, देन इन दिस केस वी राइज्ड 1 इन द 7 को 1 से राइज करके लिखेंगे तो 6.8 बन गया यहाँ पे। अब नेक्स्ट ये सारे एग्जांपल्स मैंने आपको समझा दिए। अब देखिए नेक्स्ट रूल जो है उसमें हम क्या करेंगे, इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 फॉलोड बाय zeros, देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड इफ इट इज इवन। अगर ओड है तो एक ऐड कर देंगे, और अगर इवन है तो अनचेंज्ड। ये भी मैंने आपको एग्जांपल बताया। अब देखिए x इज इक्वल्स टू 3.250, अब इसके बाद में 0 आ रहा है, ये देखिए 5 के बाद में 0 आ रहा है, इसमें ऐसे लिखा मैंने फॉलोड बाय 0, तो यहाँ पे फॉलोड बाय 0 करना है। तो यहाँ से देखिए ये है 0 और ये 5, और इससे पहली जो डिजिट है वो क्या है, इवन है, तो अनचेंज्ड रहेगा 3.2। अब यहाँ से देखिए, इसमें देखिए, इसको अगर यहाँ से करना है तो ये, अब यहाँ पे देखिए ये भी कैसी है, इवन नंबर है, तो यहाँ पे ये भी अनचेंज्ड रहेगा, तो हम लिख देंगे 12.6, ये हो जाएगा। अब एक रूल और है, वो और बताता हूँ आपको, ठीक है। लास्ट एंड फाइनल जो रूल है अपना वो है ओड वाला, ठीक है। इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 5 और 5 followed by zeros, then the preceding digit is raised by 1 if it is odd। एग्जाम्पल के लिए ये है, ये लीजिए, हमारे पास इसको राउंडिंग ऑफ करना है, ये कैसा है, ओड नंबर है, तो एक राइज करके लिख दिया। ये लीजिए यहाँ से, अब देखिए यहाँ पे 1 क्या है, ओड नंबर है, तो इवन बनाना है ओड को, तो हमने यहाँ पे 16.2 कर दिया, 1 की जगह एक ऐड करके 16.2 बना दिया। अब देखिए, जो नेचुरल हमने बहुत सारी ऐसी कैलकुलेशंस हैं जो कांस्टेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं, उनको भी हमने राउंडिंग ऑफ कर रखा है। जैसे c इज इक्वल्स टू कितना होता है, 2.9997 79
2458 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट ये होती है, रियल में अगर देखा जाए तो ये होती है, बट हम उसको राउंडिंग ऑफ करके कैसे लिख देते हैं, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड ऐसे लिख देते हैं। जैसे पाई की जो वैल्यू है वो होती है 3.1415926 ये होती है, ठीक है। लेकिन इसको भी राउंडिंग ऑफ करके हम लोग लिख देते हैं 3.14 ओनली, ठीक है। तो ये जो सिग्निफिकेंट, इसमें भी ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं, इसमें भी ये सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं। इन सिग्निफिकेंट डिजिट्स को हमने कम करके, उनको रिड्यूस करके हमने इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जिसे हम राउंडिंग ऑफ बोलते हैं। ये सिस्टम होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐड और सब्सट्रैक्शन का ऑपरेशन पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स के लिए। ऐड और सब्सट्रैक्शन का जो हमारा ऑपरेशन है उसको स्टडी करेंगे। इसके अंदर हम राउंडिंग ऑफ का भी इस्तेमाल करेंगे और उसमें कुछ ऐड सब्सट्रैक्शन के ऑपरेशंस जो हैं वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, हैव ए नाइस डे एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट।